हेलो एवरीवन, विजय अकेडमी में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फॉर सीबीएसई बोर्ड का यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो ये जो हमारे पास जितने भी सारे यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं वो सीबीएसई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ये जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं वो ओरिएंटेड बोर्ड ओरिएंटेड एग्जाम के लिए हमारे पास होंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या गिवन दैट हमारे पास है, तो गिवन दैट हमारे पास ये है, गिवन दैट कि cosec थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू हम लोग को दिया गया है और हमको प्रूव क्या करना है, cos थीटा इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो ये हम लोग देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारे पास ये तो गिवन है। अब सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये होगा कि cos थीटा और cot थीटा को sin और cos के फॉर्म में क्या करना, कन्वर्ट करना। तो cosec थीटा हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है 1 अपॉन sin थीटा के इक्वल होता है। क्या होता है 1 अपॉन sin थीटा के इक्वल होता है। और जो cot थीटा होगा हमारे पास ये cos थीटा अपॉन sin थीटा के इक्वल होगा हमारा, और ये हमारे पास p के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे हमारे पास sin थीटा आ जाएगा हमारे पास, और ऊपर क्या होगा 1 प्लस cos थीटा जो हमारे पास होगा ये p के इक्वल हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, तो लोग क्या मिलने वाला है यहाँ पे, ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा का हमारे पास यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड अपन हमारे पास नीचे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और आरएचएस में हमारे पास क्या मिलेगा p स्क्वायर के इक्वल मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि 1 प्लस cos थीटा का जो हमारे पास होल स्क्वायर होगा, यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हम लोगों को मिलेगा, अपॉन में हमारे पास क्या है, हमारे पास sin स्क्वायर थीटा, हमारे पास क्या है sin स्क्वायर थीटा, और ये हम लोगों को p स्क्वायर की इक्वल मिला। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिफेंडर रूल, अप्लाइंग नो अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिफेंडर रूल, डिनोमिनेटर रूल को अप्लाई करेंगे। तो ये रूल हमारे पास क्या बोलता है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में इस डिनोमिनेटर वाले के ऊपर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और न्यूमरेटर वाले के नीचे आके क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे ये मिलेगा कि हमारे पास 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, ऊपर को जाके सब्ट्रैक्ट कर करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और नीचे हम लोग क्या करेंगे ये 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस का हमारे पास sin स्क्वायर थीटा। जो रूल हम यहाँ पे एलएचएस के लिए हम लोग फॉलो किए वही रूल हम लोग आरएचएस के लिए फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा p स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा p स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा हम लोगों को। अब यहाँ से जरा हम देखें कि ये हमारे पास 1 और ये हमारे पास माइनस का sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों हमारे पास कंबाइन होकर हमारे पास क्या मिलेगा cos स्क्वायर थीटा के इक्वल मिलेगा हम लोगों को। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस हमारे पास यहाँ पे 2 cos थीटा एंड प्लस का हमारे पास एक और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है। अपन में देखिए तो यहाँ पे ये cos स्क्वायर थीटा और हमारे पास ये sin स्क्वायर थीटा होगा, तो ये cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा ये कंबाइन होकर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और यहाँ पे ये 1 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 प्लस 2 cos थीटा ये हम लोगों को मिला यहाँ पे, और आरएचएस में आगे रहेगा p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 रहेगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए कि ये हमारे पास cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा ये दोनों कंबाइन होगा, और कंबाइन होकर क्या मिलेगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा मिलेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा हम लोग को यहाँ पे मिला, और नीचे हमारे पास यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा 1 प्लस cos थीटा हम लोग को मिलेगा। अब यहीं पे इसी को सॉल्व करते हैं स्टेप में कि यहाँ पे हम लोग 2 cos थीटा ऊपर क्या लिख सकते हैं, कॉमन लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा 2 cos थीटा अपॉन यहाँ पे कॉमन में क्या आ जाएगा हमारे पास cos थीटा प्लस 1 आएगा हमारे पास, और नीचे भी हमारे पास क्या 1 प्लस cos थीटा हमारे पास है, और ये किसके इक्वल हमारे पास है p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल है। यहाँ से देखिए cos थीटा प्लस 1 और ये 1 प्लस cos थीटा क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है, और ये 2 यहाँ पे आएगा, 2 और 2 भी हमारे पास कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे हम लोग को रिजल्ट ये मिलेगा कि जो हमारे पास cos थीटा का वैल्यू मिलेगा ये हमारे पास p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल मिलेगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या आज का प्रूव हो जाएगा। ये क्वेश्चन को आप लोगों का अच्छे तरीके से बनाना हम लोगों को, क्योंकि हमारे पास पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है।
नेक्स्ट हम लोग एक और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन लेके चलेंगे हम लोग यहाँ पे, वो भी हमारे पे जो क्वेश्चन होगा वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन हमारे पास लेते हैं, तो क्वेश्चन हमारे पास प्रूव दैट tan theta plus sec theta, tan theta plus sec theta minus 1 upon tan theta minus sec theta plus 1 इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे ये प्रूव करना है हम लोगों को 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल प्रूव करना। और यही हमारे पास क्वेश्चन जो हमारे पास है एनसीईआरटी का एग्जांपल में दिया गया है, एनसीईआरटी के एग्जांपल में दिया गया है, वहां पे थोड़ा सा चेंज किया गया है कि यहाँ पे tan थीटा और sec थीटा ना के लेके वहां पे हमारे पास दिया गया है, अलग फॉर्म में दिया गया है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सेम ही है। और वहां पे उस क्वेश्चन को एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। तो इसका हम सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। और ये भी हमारे पास क्या प्रीवियस ईयर के पूछा गया है, ये भी हमारे पास पीवाईक्यू क्वेश्चन है, क्या हमारे पास है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है फॉर सीबीएसई बोर्ड। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया गया, हमारे पास तो सबसे पहले गिवन दैट यहाँ पे राइट करते हो, गिवन दैट tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ये हमारे पास गिवन दैट है। तो इसको हम लोग ऐसे अरेंज फॉर्म में लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को कि ये हमारे पास tan थीटा प्लस sec थीटा एक साथ में रखेंगे, हमारे पास माइनस 1 को साइड में रखेंगे, और यहाँ पे इसी तरीके से हमारे पास क्या करेंगे, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 ये करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करेंगे, tan थीटा माइनस sec थीटा से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और ये मल्टीप्लाई क्यों करेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट बात ये है, हमारे पास यहाँ पे tan थीटा प्लस sec थीटा हमारे पास है, इस टर्म को हम लोग tan थीटा माइनस sec थीटा से मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा मिलेगा, जो हमारे पास वैल्यू 1 के बराबर होगा। और यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम लोग कि हमारे पास जो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटी को यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ये हम लोग tan थीटा माइनस sec थीटा से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में हमारे पास क्या होगा, tan थीटा माइनस sec थीटा से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कि इस टर्म को जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी के फॉर्म में है और यहाँ पे a माइनस बी के फॉर्म में है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे ये हमारे पास tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा के इक्वल हम लोग को मिलेगा। और यहाँ पे माइनस में ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा कि माइनस का tan थीटा माइनस sec थीटा, ये हम लोग को मिलेगा। अपॉन में क्या मिलेगा, जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस का 1 हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास क्या मिला, कि tan थीटा माइनस का sec थीटा, ये मिल रहा है हम लोग को। अब यहाँ से हम देखें कि ये tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा नहीं, आइडेंटिटी को अरेंज करेंगे तो हमारे पास इसका जो वैल्यू हमारे पास होगा, ये जो वैल्यू होगा हमारे पास माइनस 1 के इक्वल हमारे पास हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस हमारे पास क्या दिया गया है, माइनस का tan थीटा और माइनस sec थीटा, ये हमारे पास ब्रैकेट के फॉर्म में हमारे पास ऐसे लेंगे, और नीचे हमारे पास क्या है, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, tan थीटा माइनस sec थीटा के इक्वल हमारे पास है। अब यहाँ पे इस स्टेप को आगे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, तो इन दोनों से क्या कर सकते हैं कि माइनस को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस को हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे कि ये हमारे पास 1 पॉजिटिव में होगा, और ये हमारे पास tan थीटा जो हमारे पास होगा ये प्लस में होगा, tan थीटा प्लस में होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव में, और ये हमारे पास माइनस में, एक हमारे पास प्लस में, माइनस का sec थीटा हो जाएगा हमारे पास, sec थीटा हमारे पास, अपॉन में हमारे पास क्या दिया गया है, ये हमारे पास है 1 प्लस tan थीटा प्लस माइनस sec थीटा, यहाँ पे भी नीचे भी हम लोगों को दिख रहा है, और यहाँ पे एक और हमारे पास टर्म tan थीटा माइनस sec थीटा, ये हम लोगों को दिख रहा है।
तो यहाँ से कैंसिल होगा, ये टर्म हमारे पास पूरा ये टर्म से कैंसिल आउट होगा, और हमारे पास ऊपर क्या बचेगा -1/tan माइनस सेक थीटा, और माइनस को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली ये रिजल्ट मिलेगा 1 ये सेक थीटा पहले हमारे पास हो जाएगा 1/sec थीटा माइनस का हमारे पास tan थीटा यहाँ पे मिलेगा। अब थोड़ा सा स्टेप और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे सेक थीटा और tan थीटा के फॉर्म में दिख रहा है, और हमारे पास जो क्वेश्चन है sin थीटा और cos थीटा के फॉर्म में प्रूफ करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग ये किस तरीके से, या फिर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या करते हैं, इसका पहले रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन हम लोग करते हैं यहाँ पे कि सेक थीटा हम लोग माइनस tan थीटा दिया गया है। रेशनलाइजेशन करने का मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पे सेक थीटा माइनस tan थीटा है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सेक थीटा प्लस tan थीटा से क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा, ऊपर तो हमारे पास ये सेक थीटा प्लस tan थीटा हम लोग को मिल रहा है, और नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। एंड ऑलरेडी हम लोग ये जानते हैं कि हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखें कि यहाँ पे जो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास tan स्क्वायर थीटा इधर आएगा हमारे पास, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, ये 1 के इक्वल मिलेगा। तो इस प्लेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 1 पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, जो हमारे पास सेक थीटा हमारे पास और प्लस tan थीटा ये हम लोग को मिलेगा, बाकी नीचे हमारे पास 1 हो जाएगा। अभी भी हमारे पास फाइनल प्रूफ तक नहीं पहुंचे, क्योंकि हमारे पास 1 प्लस sin थीटा अपन cos थीटा के फॉर्म में प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ये सेक थीटा हमारे पास क्या होता है, 1/cos थीटा के इक्वल होता है। हमारे पास जो tan थीटा होता है ये हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वो एक अरेंज और कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास cos थीटा के ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस sin थीटा। अब लोग देखिए क्या RHS में ये टर्म लोग को दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा फाइनली हम क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।